दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी ट्रिपल पेट 2021 का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट होगा आप लोग का। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आप प्रैक्टिस सेट उपयोगी होगा। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन लेते हैं और दमदार क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं इसको। सिंधु हड़प्पा कालीन किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो आप जानते हैं डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। यह कालीबंगा स्थान आपका राजस्थान हनुमानगढ़ जिले का प्राचीन स्थल है। फिर से आप लोग सुनिएगा, हनुमान जो आपका कालीबंगा है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का प्राचीन स्थल है। यह हड़प्पा जाने जाने वाले साक्ष्य का कृषि संबंधी अवशेष है। अगला प्रश्न है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? जयदेव, विवेकानंद, रामानंद, नामदेव। तो ये हो जाएगा रामानंद। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, रामानंद है इसके। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत रामानंद। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां, बाबर, हुमायूं, अकबर। तो ये हो जाएगा बाबर। बाबर आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। लॉक कर दीजिए इसको इसी समय। जो मुगल सम्राट था और महान सम्राट था बाबर। अगला प्रश्न है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो ये आपका है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, शिवाजी। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। लॉक कर देंगे। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद शिवाजी के दरबार में रहती थी या सहायता करती थी। अगला प्रश्न होगा, प्रसिद्ध जैन मंदिर जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। तो आप जानते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, ये जो थे बिहार जो मंदिर स्थित है। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी से। तो आपका दिया गया अमृतसर अधिवेशन 1919, कलकत्ता अधिवेशन 1917, बंबई अधिवेशन 1918, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो ये आपका जो दिया गया बी राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में शामिल हो गई थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी ए होम ने की थी। तो आप जानते हैं बंगाल का विभाजन कब हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों, कब किया गया था? 15 अक्टूबर 1905, 15 नवंबर 1905, 15 सितंबर 1905, 15 अगस्त 1905। तो आप जानते हैं 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्निंग था। तो 15 अक्टूबर 1905 मत भूलिएगा। ए राइट आंसर लॉक कर देंगे। और वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अनुशासन समिति का संबंध किससे है? भगत सिंह, बीडी सावरकर, दादा भाई नौरोजी, बी मित्रा। तो आप जानते हैं पी मित्रा। पी मित्रा डी राइट आंसर हो जाएगा। लॉक कर देंगे आप लोग। अनुशासन समिति का संबंध पी मित्रा से है। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस। आप जानते हैं बी राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। 1907 में सूरत में जो कांग्रेस का विभाजन गर्म और नरम दल में हो गया था, तो यह सन कौन सा था? 1907 ईस्वी था। बाल गंगाधर तिलक बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। तो आप जानते हैं ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं प्रश्न को। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के साथ। मानस किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो आप जानते हैं मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानसरोवर झील की तिब्बत से निकलती है। तो यह जो होती है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और मानसरोवर की तिब्बत से निकलती है। अगला प्रश्न होगा, उत्तर पश्चिम कौन सा पर्वत स्थित है? उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में आपका कौन सा? अरावली, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा।
तो उत्तर पश्चिम में आप जानते हैं अरावली की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लॉक कर देंगे ए आंसर को। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1988, 1991, 1981, 1970। तो आप जानते हैं ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1970 में की गई थी। भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो वन है वो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो ये आपका हो जाएगा तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सी राइट आंसर हो जाएगा। लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1921, 1911, 1931, 1950। तो जो जनगणना हुई थी या 1931 में हुई थी। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। 1931 में भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक। तो आप जानते हैं यह बी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? चक्रीय, संरचनात्मक, ऐच्छिक, कोई नहीं। तो आप जानते हैं भारत में जो बेरोजगारी का स्वरूप है यह संरचनात्मक है। संरचनात्मक तरीके की बेरोजगारी है। बी राइट आंसर हो जाएगा। लॉक कर देंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग का कम समय लेते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करवा रहे हैं जिससे आपकी परीक्षा क्रैक करना आसान हो जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा आप जानते हैं शुरू की गई थी 2 फरवरी 2005, 11 मार्च 2000, 2 फरवरी 2006, 11 मार्च 2006। तो आप 2 फरवरी 2006 को यह शुरू कर दी गई थी आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी योजना नरेगा आप जानते हैं 2 फरवरी 2006। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। लॉक कर देंगे। भूटान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विनोबा भावे के द्वारा शुरू कर दिया गया था वो भूटान आंदोलन। तो विनोबा भावे। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो आप जानते हैं ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। और ये जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं इसका अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री ही इसका मेन होता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 29 अगस्त 1946। तो ये आपका हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न आपका है, संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1950। तो आप जानते हैं 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए लॉक कर देंगे। संविधान सभा में राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो यह संविधान से प्रश्न है। अच्छे प्रश्न है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? 44वें, 42वें, 36वें, 92। तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन को द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। तो ये हो जाएगा आपका किसी भी सदन द्वारा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। तो ये हो जाएगा महान्यायवादी होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर,
हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, पारा वाला थर्मामीटर। तो आप जानते हैं हाइग्रोमीटर होता है, बैरोमीटर को मापने, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर, ए राइट आंसर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? ऑक्टेन संख्या, सीटेन संख्या, अपस्टोपोस्टन, स्नेहक। तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता की प्रदर्शित की जाती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ ऐसे वीडियो आपको उपलब्ध हो रहे हैं, ऐसे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हो रहे हैं जो आपको कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके हल हो सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप अवश्य देखिएगा, एग्जाम देने के पहले एक दो बार आप वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ए वी ओ। तो आप जानते हैं ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है और ए जो होता है आपका सर्वग्राही होता है। ए वी सर्वग्राही होता है, ओ यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता होता है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो आप जानते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोल गैस, लिक्विड पेट्रोल गैस। तो आप जानते हैं ये लिक्विड पेट्रोल गैस होता है। डी राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन गैस भी होती है। अगला प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर, 9.44 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 10⁻11 मीटर। तो आप जानते हैं इसका जो मान होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था जो आपको पूरा करवाया गया और ये 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट था। तो आप लोग प्रैक्टिस को पूरा देखिएगा और आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल आप सब्सक्राइब करें जिससे आप बिना पैसे के तैयारी कर सकें। धन्यवाद।